गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास चैप्टर सेकंड फ्रेंड एंड फो। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पार्ट कर लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है। इसका जो टॉपिक है हमारे पास, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। किस तरह से कर्ड और ब्रेड को हम बनाते हैं। यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। 7th क्लास में आपने जैसे पढ़ा था कि मिल्क जो है, दूध जो है दही में किस तरह से चेंज होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कर्ड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये कह रहा है उनमें से एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो क्या करता है, दही बनाता है या दही बनाने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये मिल्क के अंदर मल्टीपल होता रहता है, बढ़ता रहता है और सारे के सारे दूध को किस में चेंज कर देता है, दही के अंदर। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। अब उसके बाद है कि पनीर अब जब हम बनाते हैं तो पनीर को बनाने में भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इन पिकल्स, अचार में भी, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सी भोजन सामग्री में भी। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, अब ये कह रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट होता है, खाद्य जो होता है किसके अंदर, रावा मतलब सूजी के अंदर, जो इडलीज हम बनाते हैं, एंड भटूरेज इज कर्ड, इन सभी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दही का। ठीक है, मतलब इडली और भटूरे बनाने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, आपका दही। कैन यू गैस वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों। अब ये देखो क्यों। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होता है, ठीक है, यीस्ट जो है ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है आपके पास, या यीस्ट जो है आपके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूसेस होता है बहुत ही जल्दी से, और उस दौरान क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के। ठीक है, रिप्रोड्यूस होता है तो उस समय रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा वह क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, वो जो डफ है मतलब जो हमें आटा है हमारे पास, ठीक है, सूजी का या मैदा का, उसके अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर बबल्स के रूप में कैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो भी आटा है उसका साइज क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। ये ईस्ट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब बेकरी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, पेस्ट्रीज, केक्स या ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम बड़े पैमाने पर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, कमर्शियल, ठीक है, भारी रूप में भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव का हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भी, अल्कोहल बनाने में, दारू बनाने में, एसिटिक एसिड मतलब सिरका बनाने में। यीस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्या बनाने के लिए, शराब, अल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। इसी कारण के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल शुगर्स है उनके अंदर हम क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ कराते हैं। प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जो कि मिलते हैं हमें किसके, बार्ले, व्हीट, राइस, कस्ट फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, जैसे जो हो गए, गेहूँ हो गया, आपके चावल हो गए। क्रस्ट फ्रूट मतलब कि पिसा हुआ फल, ठीक है, तोड़े फोड़े हुए फल कह सकते हो, उनका जूस एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद है एक एक्टिविटी है 2.4, क्या कह रहा है, टेक ए 500 ml बिकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। आपने 500 ml का एक बिकर लेना है जिसका 3/4 भाग आपने क्या लेना है, पानी लेना है। डिजोल्व 2/3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, आपने 2-3 चम्मच उसमें चीनी की डाल देनी है। एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। उसके बाद ईस्ट जो पाउडर है आपने वो डाल देना है, आधा चम्मच। कीप इट कवर टू वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। आपने उसको किसी गर्म स्थान पर रख देना है 4 से 5 घंटों के लिए। नाउ स्मेल
द सॉल्यूशन कैन यू गेट ए स्मेल। अब ये कह रहा है कि आपने उसको सूंघना है कि आपको कोई उसके अंदर स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो क्या ऑब्जर्व हुआ, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एंड एज शुगर। ये कह रहा है कि हमने उसके अंदर किसकी स्मेल आई, एल्कोहल की, जो कि शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, क्योंकि जो शुगर थी वो ईस्ट बैक्टीरिया ने क्या किस में चेंज कर दी, सारी सारी एल्कोहल के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, जो प्रोसेस है जिसके द्वारा शुगर जो है एल्कोहल के अंदर चेंज हो गई, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब उसके बाद है फर्मेंटेशन की खोज किसने की, लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट था उसने फर्मेंटेशन की खोज की 1857 के अंदर। ठीक है नेक्स्ट है उसके बाद मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की किस तरह से हम दवाई के रूप में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। ये कह रहा है जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, जैसे कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, सच एज पेंसिलिन। ठीक है, इंजेक्शन हो गया जैसे कि पेंसिलिन का है जो कि एंटीबायोटिक है। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इनका स्रोत है सभी दवाइयों का वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जो दवाई है वो क्या करते हैं कि जो बीमारी फैलाने वाले शरीर के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है, या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है, वो सूक्ष्म जीवों से ही मिलकर बनी हुई रहती है, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनकी ग्रोथ को रोक देती है या उनको मार देती है। ये काम किसका है, एंटीबायोटिक्स का। These days a number of antibiotics are being produced for the bacterium and fungi। ये कह रहा है आज के दिन बैक्टीरिया और फंगई से बहुत अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेरासाइक्लिन हो गया, अर्थ्रोमाइसिन हो गया, आर सम ऑफ द कॉमनली एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगई एंड बैक्टीरिया। फंगई और बैक्टीरिया से बनने वाले जो आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं उनके नाम क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, अर्थ्रोमाइसिन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है जो किससे बनते हैं, फंगई और बैक्टीरिया से। The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। जो एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती है उनके लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की कराई जाती है, ठीक है, और फिर उन्हें एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए या पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। एंटीबायोटिक्स का हम यूज करते हैं जितने भी लाइवस्टॉक मतलब कि पशुओं का चारा हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री फार्म के अंदर हो गया, कि उनके अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो फैल जाता है पशुओं में, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। बहुत सी जो प्लांट डिजीज होती है उनको रोकने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।